Hi friends, welcome to my channel My Scholars Institute. Imagine आपके घर पे जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है, जो कूड़ा प्रोड्यूस होता है, जो भी कूड़ा निकलता है, अगर वो घर से बाहर आप ना डिस्पोज कर पाए तो क्या होगा? सारा कूड़ा, सारी गंदगी घर में कलेक्ट होने लग जाएगी एंड आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ बैड स्मेल विल फिल द रूम. क्या रहना पॉसिबल होगा वहां पे? लिविंग देयर विल बिकम इम्पॉसिबल. सिमिलरली हमारी बॉडी में भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में बड़े सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. एज अ रिजल्ट बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं विच नीड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, विच नीड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी. And the process by which it is removed from the body is called as excretion. हमारी बॉडी में गैसियस वेस्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं is removed by lungs. गैसियस वेस्ट हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. It is present in blood. ब्लड में से लंग्स इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं. ऑन द अदर हैंड बहुत सारे नाइट्रोजीनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं विच नीड टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन बिकम्स वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. विदाउट इट टॉक्सिक सब्सटेंसेस will fill up the body of the organism and ultimately the organism is going to die. Unicellular organisms में waste is removed by the process of osmosis and diffusion. Why osmosis is used? Because unicellular organism means single cell organism. उसकी पूरी body environment के contact में from the cell membrane all the waste is removed outside the body. It's very easy. It's very simple process. But a human body is very complex and all the cells are not in contact with the environment. Therefore, we need a specialized system called excretory system for removal of waste from the body. Now, let us define what is excretion. Excretion is removal of waste from the body. Toxic substances, harmful substances, poisonous substances are removed from the body and this is excretion. अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फिल्टर्स ब्लड. ब्लड कंटेन्स टू मेन सब्सटेंसेस, वेस्ट मटेरियल rather, which should be excreted from the body and these are urea and uric acid. Let us see what are the parts of excretory system. Excretory system consists of 5 parts: renal artery and renal vein. Second is kidneys. There are 2 kidneys. Third is ureters. There are 2 ureters. Fourth is urinary bladder. And fifth is urethra. Excretory system के parts तो हमने देख लिए. अब रीनल आर्टरी के बारे में देख लेते हैं कि रीनल आर्टरी क्या करती है. रीनल आर्टरी ब्लड को किडनीज में लेके आती है. इस ब्लड में वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया, जिसको किडनीज ने फिल्टर आउट करना है. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं. किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं. बीन शेप्ड यानी राजमा के दाने के शेप के ये ऑर्गन्स होते हैं. देयर आर 2 इन नंबर और इनके अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिनका काम ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट रिमूव करने का होता है. इन फिल्टरिंग यूनिट्स को नेफ्रॉन कहा जाता है. ये याद रखना है आपने. क्या कहते हैं? नेफ्रॉन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किडनी. इट इज द मेन पार्ट ऑफ द किडनी. यही एक पार्ट है जिसमें ब्लड फिल्टर हो रहा है और वेस्ट रिमूव हो रहा है. नेफ्रॉन के 4 पार्ट्स होते हैं: ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, हेनलेज लूप जिसको कि लॉन्ग ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, एंड कलेक्टिंग डक्ट. ग्लोमेरुलस इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज. द पर्पस ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड.
ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बना हुआ है और इसका मेन काम ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड जब फिल्टर होता है तो जो सब्सटेंस फिल्टर आउट होता है दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में बहुत सारा पानी होता है, इट्स गॉट लॉट ऑफ वाटर प्लस इट हैज गॉट वेस्ट कॉल्ड यूरिया, along with it contains amino acids, minerals and some useful substances. ये जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस बनाता है ये वेस्ट नहीं है, इट फर्दर नीड्स टू बी रिड्यूस्ड टू यूरिन। सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनाता है। दिस फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड बाय द बोमेन्स कैप्सूल। ये एक कप शेप पार्ट है, नेफ्रॉन का कप शेप पार्ट है, कप की शेप में है और ये इस फिल्ट्रेट को रिसीव करता है। एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनता है ह्यूमन बॉडी में? 80 लीटर्स टू 120 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज मेड इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन इतना यूरिन नहीं बनता। इमेजिन करो अगर इतना यूरिन बनने लगे तो पूरे टाइम वॉशरूम में बैठना पड़ेगा, इतना यूरिन नहीं बनता। सो क्या होता है इस फिल्ट्रेट का? मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं एंड वाटर होता है बहुत सारा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी एंड इट नीड्स टू बी एब्सॉर्ब्ड। सो ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेट बनाया, फिल्ट्रेट को बोमेन्स कैप्सूल ने कलेक्ट किया और उसको पास ऑन कर दिया टू दी हेनलेस लूप। ये लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, नेफ्रॉन की ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं, इनके चारों तरफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और इन कैपिलरीज का फंक्शन होता है कि ये इस फिल्ट्रेट में से सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लें। सो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाता है। जो बच जाता है थोड़ा सा वाटर और वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वो इसमें रह जाता है। सो ये बचा हुआ जो लिक्विड है इसको यूरिन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिन। ये सिर्फ सारे दिन में, पूरे डे में 1 या 2 लीटर मैक्स होता है। सो 80 टू 120 लीटर से घटकर ये सिर्फ 1 या 2 लीटर रह जाता है। रेस्ट ऑल इज रीएब्सॉर्ब बाय द हेनलेस लूप, बाय द कैपिलरीज प्रेजेंट इन दिस ट्यूब्यूल्स, द हेनलेस लूप। सो जो ये बचा हुआ यूरिन है इसका क्या होता है? इट इज नाउ sent to the collecting duct. Collecting duct is the part of the nephron which is connected with the ureters. Ureters का काम क्या होता है? Ureters का काम होता है किडनी से जो भी यूरिन बन रहा है उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना। यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल से बना हुआ बैग जैसा स्ट्रक्चर है। इसका मेन फंक्शन स्टोरेज का होता है। क्या स्टोर करता है? यूरिन को स्टोर करता है तब तक जब तक कि आपको अर्ज नहीं हो रहा यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का। जब ये फुल हो जाता है तो यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है और इसको बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो पार्ट यूज होता है ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। नाउ लेट अस सी द फंक्शनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी में लाती हैं। यहां पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं। मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि नेफ्रॉन्स ये ब्लड को कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे फिल्ट्रेट बनता है, कैसे उसमें से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं और फिर जो यूरिन बन जाता है कैसे कलेक्टिंग डक्ट उसको यूरेटर तक लेके जाती है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल। सो ये बना हुआ जो यूरिन है जो किडनीज बना रही हैं वो यूरेटर को भेज देती हैं। यूरेटर इसको यूरिनरी ब्लैडर में फिल कर देता है। जब ब्लैडर फिल हो जाता है, फुल हो जाता है एंड इट नीड्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, देन यूरेथ्रा की हेल्प से ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यूरेथ्रा की एंडिंग पर स्प्रिंचर मसल्स लगी होती हैं जो कि रिलैक्स करती हैं और यूरिन बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। दिस इज हाउ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शंस। एक बार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीटली समाप्त कर लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, 2 kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Kidneys contain nephrons. Nephrons are the basic filtering unit.
जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस होता है जो कि बंच ऑफ कैपिलरीज है जिसका काम ब्लड को फिल्टर करने का है और फिल्ट्रेट बनाने का है। ये फिल्ट्रेट कितना बनता है ये डिपेंड करेगा कि बॉडी में कितना वाटर है, ब्लड में कितना वाटर है और ब्लड में कितना वेस्ट है। जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा। ठीक है। एंड देन यूरेटर्स यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। ब्लैडर fills up with urine and expands and there is urge of releasing it out of the body, and urethra, the last part of the excretory system, इसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। This is human excretory system. Say suppose kidneys are not functioning properly या kidneys फेल हो जाती हैं, रीनल फेलियर बोलते हैं इसको। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आर्टिफिशियल किडनीज आर यूज्ड टू फिल्टर ह्यूमन ब्लड। आर्टिफिशियल किडनीज ह्यूमन बॉडी में फिट नहीं होती। इट इज लाइक अ मशीन जिसका फंक्शन है कि ब्लड को फिल्टर करना। वो किडनीज की तरह ही ब्लड को फिल्टर करती हैं। जो अनक्लीन ब्लड है वो इस मशीन में जाता है, फिल्टर होता है और क्लीन ब्लड वापस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस तरह से ये एक आर्टिफिशियल किडनी फंक्शन करती है। राइट। नाउ लेट अस सी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स में एक्सक्रीशन वेरियस मेथड से होती है। दिन के समय प्लांट्स में गैसियस वेस्ट ऑक्सीजन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की वजह से बनता है एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। सिमिलरली जो रात में गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू रेस्पिरेशन। और ये जो गैसियस वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड अगेन स्टोमेटा की हेल्प से ये लीव से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे वेस्ट जैसे कि रेजिन्स और गम्स ये प्लांट में अलग अलग तरीके से रिमूव किए जाते हैं। मेनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स। बहुत सारे प्लांट्स अपने लीव्स को शेड करते हैं, अपने लीव्स को लीव कर देते हैं। उनकी पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं सीजनली। एक सीजन आता है जिस सीजन में प्लांट की या ट्री की पत्तियां गिर जाती हैं। सो ऐसे टाइम पर प्लांट इस तरह के लीव्स में जो कि गिरने वाले हैं उनमें वेस्ट को पहुंचा देता है। और जब ये लीफ प्लांट से ब्रेक ऑफ होकर गिरता है तो वेस्ट भी साथ में ले जाता है और प्लांट का वेस्ट रिमूव हो जाता है। कुछ प्लांट्स और ट्रीज वेस्ट को अपने ओल्ड जाइलम और फ्लोएम के अंदर पैक कर देते हैं। ऐसे जाइलम और फ्लोएम जिनको वो अभी यूज नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर नए जाइलम और फ्लोएम बन गए। तो ओल्ड जाइलम और फ्लोएम के अंदर वो अपने वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। आपने कई बारी पत्तियां तोड़कर देखी होंगी, कोई पत्ती तोड़ी होगी तो उसमें से व्हाइटिश कलर का लिक्विड निकला होगा। यही व्हाइटिश कलर के लिक्विड प्लांट का वेस्ट है जो कि ओल्ड जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। राइट। With this, we complete the excretion part of life processes. Thank you so much.